मोस्ट ऑफ द डांसर्स शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है और उनको प्यार है डांसिंग से। तो बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम प्रोसेस में और शोज में और ये सारी चीजें में हम काम सोचने लगते हैं डांसिंग से, एग्जैक्टली तो वो नहीं होने चाहिए। हमेशा याद रखो कि आपने डांसिंग क्यों शुरू की। आपने शुरू की क्योंकि आपको उससे प्यार था, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू डू शोज और बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। क्योंकि आपको प्यार था, तो अगर आप वही प्यार को कंटिन्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डांसिंग में खुद में खुद जान आ जाएगी। और अगर आप वीडियोस पोस्ट भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने आप के लिए होना चाहिए, नॉट टू शो और टू एनीवन एल्स। तो मोस्टली क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि यू विल पोस्ट अ वीडियो एंड आपको उस चीज में बहुत ही ज्यादा हेट मिले। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा भी, व्हाई आरंट यू डिलीटिंग योर प्रीवियस ओल्ड वीडियोस, वो इतने अच्छे नहीं है। बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मी। या हाँ, अगर मैं वो चीज मतलब उस चीज से गुजरती नहीं तो मैं यहाँ पे होती नहीं। एग्जैक्टली। तो आई एम नॉट ashamed of showing what I went through or what I am and what I was, because that is what made me what I am. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर सेलेब लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव और अनफिल्टर्ड इंटरव्यू के लिए मौजूद है वैष्णवी शेखावत। ये इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 की कंटेस्टेंट रह चुकी है एंड ट्रस्ट मी, शी इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड गॉर्जियस डांसर। वेलकम वेलकम वैष्णवी, हाउ यू डूइंग? Hello. I'm doing amazing. How are you doing? आई एम डूइंग गुड टू। सो वैष्णवी, आपका डांस में इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ? मैं अराउंड 3 या 4 साल में मेरी मम्मा ने मेरे को एक डांस क्लास में भेजा था एंड उधर से मैंने डांस शुरू किया था। मेरा सबसे पहला स्टाइल आई लर्न भरतनाट्यम। एंड लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया था उसमें। साथ ही साथ बाजू में कंटेम्प्रेरी क्लासेस भी चल रहे थे, तो आई वाज लाइक बहुत ही इंटरेस्टेड उसमें, तो मैं उसमें गई। एंड देन थोड़ी देर के लिए, आई थिंक from 6 to 7, like when I was 6 years old, for 1 year about, I went to the dance class and I लव्ड डांसिंग। क्योंकि मेरे को याद है मेरी मम्मा बोलते थे कि यू कुड, आप सीधा नहीं बैठ पाते थे, तो मैं पूरे टाइम डांस करती रहती थी। एंड देन मैंने वो डांस क्लास छोड़ दी थी एंड मैंने अपने आप को सेल्फ ट्रेन करना शुरू कर दिया लॉकडाउन से सीरियसली। एंड मैंने अभी मेरा 12th भी खत्म किया है एंड चल रहा है बाकी सब। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड सीइंग वीडियोस, रिक्रिएटिंग वीडियोस एंड केप्ट इम्प्रूविंग। सो अब मेरे जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे वो शो से रिलेटेड ही होंगे। तो पहले तो आप बताइए कि ये शो का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, एक। उसके बाद आपका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट क्या था शो में, एंड वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट या नॉट सो गुड मोमेंट क्या था? ओवरऑल शो का एक्सपीरियंस बहुत ही अनरियलिस्टिक था। मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इंडिया बेस्ट डांसर में एग्जैक्टली। परफॉर्म की हूँ। एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिली, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत सारे लोगों से जो मैं टीवी पे देखती थी और मैं इमेजिन करती थी और तो ड्रीम कर पाती थी कि मुझे उनके साथ काम करना है, उनके साथ काम किया मैंने। तो ओवरऑल बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। मेरा सबसे हाईलाइट ऑफ माय सीजन का मोमेंट, बहुत सारे रहे हुए हैं। मेरा मेगा ऑडिशन मेरा फेवरेट है, क्योंकि जैसे कि मतलब मेरे को कमेंट्स में बोला गया था कि गीता माँ ने बोला था कि आई डोंट थिंक यू रियलाइज व्हाट यू हैव डन। मेरे को ऐसा सच्ची लग रहा था कि मेरे को नहीं पता, आई वाज जस्ट लिविंग इन द मोमेंट एंड मेरे को इतना, आई फेल्ट अलाइव। जी एंड बिल्कुल। मेरा हाईलाइट ऑफ द मतलब द एंटायर सीजन इज व्हेन शिवांशु भैया केम एंड माय फर्स्ट परफॉर्मेंस आयत वाज डन। या एक अलग ही ऑरा था। मतलब जब हमारा चैनल व्यूइंग भी हो रहा था या जब हम रिहर्सल भी कर रहे थे तो बहुत ही अलग एटमोसफियर था ऑल टुगेदर। तो इट फेल्ट लाइक ओके, सच्ची आई एम बैक। इट्स लाइक ठीक है, सच्ची हुआ। या एग्जैक्टली। मेरा नॉट सो गुड मोमेंट वाज व्हेन आई वाज डूइंग प्रैक्टिसेस। मतलब मेरा, आई थिंक मेरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द लैक इन अंडरस्टैंडिंग। और तो इट वाज लाइक कुछ तो नहीं जम रहा है, तो वो सेक्शन मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा। बैक ओवरऑल स्टेज। बाकी सब बैक स्टेज, या बैक स्टेज मतलब स्टार्टिंग में विथ माय फर्स्ट कोरियोग्राफी ऑफ कोर्स, इतना, ऑफ कोर्स। हाँ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूंगी। इट वाज लाइक वो अपना 100% दे रहे हैं, मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन कुछ तो ऑफ है। ऑफ कोर्स। तो वो चल रहा है।
ओके, ग्रेट। गुड। सो इफ आई से कि इस शो से आपकी तीन लर्निंग्स बताइए, लाइक ऑब्वियसली इतना बड़ा शो है, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया सब बहुत सारी ऑडियंस देखती है, एंड आप बहुत छोटे हो अभी, ठीक है, यू आर जस्ट 18, राइट? सो या आई टर्न 18 अभी। yeah, you turned 18 exactly. So इतनी छोटी एज में यू गॉट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, एंड आपने उतनी दुनिया वैसे भी नहीं देखी होगी टिल यू गॉट देयर। सो व्हाट वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस से आपकी तीन बिगेस्ट लर्निंग्स क्या रही थी शो पर, जो आपको ओ माय गॉड आई यहाँ नहीं थिंक आती तो मुझे तो पता ही नहीं होता ये ऐसा भी होता है। आई थिंक बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिली, तीन तो बहुत कम है, बट हाँ, ये जरूर लर्न करने को मिला कि अपने आप को हैंडल कैसे करना है किस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में रहती ही नहीं है। बिल्कुल। कभी भी एक्ट चेंज हो सकते हैं, कभी भी जैसे मेरे कोरियोग्राफर चेंज हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी गंदी हो जा सकती है और गंदी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी, तो कभी भी इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और मैं नॉर्मली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पर्सन थी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उधर इट वाज लाइक साइमल्टेनियसली आपको काम करना पड़ रहा था, तो वो स्पॉन्टेनियस रहना मुझे, मतलब उस इस शो ने हम्म, सिखाया। दूसरा, डिसिप्लिन रहना। बिल्कुल। डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, एंड मुझे लगता है कि बिना डिसिप्लिन में, ना केवल शो में बट ओवरऑल जिंदगी में, मैं आई डोंट थिंक एनी वन कैन प्रोग्रेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। थर्डली, मेरे को सीखने मिला कि रिलैक्स रहना है इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मुझे आराम से काम करना है। मैं नॉर्मली कंपेयर टू दूसरे कंटेस्टेंट्स, आई वाज लाइक शिट, एक्टिंग, ये शिट, ये है, आई यूज्ड टू फ्रीक आउट थोड़ा सा। लेकिन मेरे को पुनीत सर और दूसरे मेरे मेरे कोरियोग्राफर्स एंड एवरीवन एल्स टोल्ड मी कि यू नीड टू काम डाउन, होता है, चीजें होती है। एंड देन, लाइक आई मेंशन्ड, आई एम वेरी फोकस की करना है, लाइक डांस, पढ़ाई करना है, तो इसलिए आई वाज टोल्ड कि जो भी है आराम से करो, फ्री माइंडेडली करो, और सारी चीज फॉलो इनटू वेरी प्लेस। तो वेरी वो वेरी ये तीन चीजें। वेरी वेल सेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि रियलिटी शो पे ना अभी काफी वो होता है कि यार रियलिटी शो में रियलिटी नहीं होती, स्क्रिप्टेड होते हैं या बायस्ड होते हैं किसी कंटेंट से, स्पेशली ये डांस या सिंगिंग जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें होता है कि शायद स्क्रिप्टेड ना हो या शायद कुछ कंटेस्टेंट जो फेम लेकर आ रहे हैं उन पे बायस्ड हो जाए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे पर्सनली लगता है कि आई विल नॉट है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, नहीं। इफ अगर आप ऑनेस्टली, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब आप कॉन्टैक्ट से या पैसे देकर आप एक रियलिटी शो में आ सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप शायद कॉन्टैक्ट से ऑडिशन या मेगा ऑडिशन तक आ पाओ, एग्जैक्टली। लेकिन उसके आगे आपको अपना टैलेंट ही लेकर आएगा। ऑफ कोर्स। शो में भी आप घुस जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको ऑडियंस देख रही है एंड आपको ऑटोमेटिकली अपना टैलेंट ही आगे बढ़ पाएगा। तो आई विल नॉट दैट इट्स ऑल स्क्रिप्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, बट हाँ, कभी आपने जैसे मेंशन किया कि सपोज आप फेम ला रहे हो कि किसी भी तरह से, इट्स थ्रू कंटेंट और योर टैलेंट, और जैसे कि फिर बायसनेस होती ओके। है, फिर आगे जाके देन माइट बी बायसनेस, एंड this is not for every show, and it depends on audience, it depends on जनता, on who they like and who they don't. But I will tell कि talent ही आपको आगे लेकर जाएगा। And many dancers also, and many people also think that, मेरे को इतना पूछा गया है कि does your मतलब कितने शॉट्स में लिया गया आपका ये डांस। वही एग्जैक्टली। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमें एक ही टेक मिलता है, एक ही बार आपको पूरा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आप उसमें गलतियां करोगे तो वो ही दिखेगा, तो इट्स वन चांस एंड वन चांस ओनली। इवन आई थॉट कि अगर अगर ऐसा वो गलती हो तो शायद शॉट चेंज करते हैं, वो मे बी नहीं। कैमरास लगा देते हैं बहुत सारे एंगल्स में, सो यू परफॉर्म एंड वो एक ही साथ या रिकॉर्ड। ओके। सो हुआ था कभी ऐसा कि कभी गलती हो गई थी डांस में जब आप कर रहे थे परफॉर्म? गलतियां तो आई थिंक एवरी, ऑफ सबके कोर्स। साथ ही होती है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो गलतियां छोटी मोटी हुई है, बट अगेन नथिंग लाइक आई मेजर। मेंशन। नथिंग मेजर, राइट? हाँ, नथिंग मेजर। नथिंग मेजर, नथिंग नथिंग। मेजर। एंड आप अपने हिसाब से एक वो जो होते प्रो टिप देना चाहते हो टू जस्ट बी, बिकॉज आई फील स्टिल आई नो पीपल आर एक्सेप्टिंग डांसिंग एज अ करियर, बट स्टिल कि एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है कि तुम उसमें करियर, नहीं। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन डू, बट करियर लाइक, और एंड आई थिंक डांसर्स हैव so much passion in them that they just want to dance, like
सो व्हाट इज दैट वन टिप दैट यू वुड गिव जब ऐसे तरह के सिचुएशन से कोई भी परफॉर्मर गो थ्रू कर रहा होता है, एंड व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड while they are in this journey? मुझे लगता है कि ऑफन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योर पेरेंट्स डजंट सपोर्ट और योर फैमिली डजंट सपोर्ट फॉर डांसिंग एज एन करियर ओवरऑल। उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगी कि सिर्फ डांसिंग नहीं या कोई भी फील्ड, ओवरऑल कोई भी फील्ड में अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो और Exactly. अपने आप को दिखाते हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक द फैमिली विल टेल नो फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे Exactly. कि माय फादर एंड माय सिस्टर आल्सो स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन माय डांस आफ्टर आई शोड देम कि हाँ मैं कर रही हूँ एंड मेरे में ये जुनून है करने का। क्योंकि उससे पहले मेरे मतलब इतना कंसंट्रेशन नहीं था। वंस मैंने उनको दिखाना शुरू किया कि नहीं मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ इस चीज के लिए और मेरे को एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज और मेरे को सामने से मिलती है। आप जब तक अपने फैमिली को वो नहीं दिखाओगे तो उनको ऑब्वियसली वो विश्वास ही नहीं रहेगा, क्योंकि आसपास में उनको ऐसी कोई चीज दिखी ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को खुद को पहले प्रूव करना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए कि कुछ हो सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली अभी Completely agree. लाइक आई मेंशन हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, तो यू कैन ऑल्सो शो योर फैमिली दैट यू डूइंग समथिंग इन डांस बाय ऑल्सो अर्निंग मनी थ्रू इट। You can Exactly. make videos, you can make videos, you can go for shows, you can do other things and prove कि कुछ ना कुछ हो सकता है। Moreover, my pro tip to continue dancing and improve in dancing, अगर आप अपने आप को सेल्फ ट्रेन कर रहे हो, is that जितना सीख सकते हो उतना सीखो। There is a lot of information out there, बहुत ज्यादा information है। एंड सेकेंडली अपने आप को रिकॉर्ड करो। मेरा सबसे बड़ा रीजन डांस में इम्प्रूव करने का यही था कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करती थी, अपनी गलतियां देखती थी, छोटी सी छोटी गलतियां देखती थी एंड उसको वापस करती जाती थी, घिसती जाती थी। तो ऑटोमेटिकली आपका डांस इम्प्रूव होगा। Of course. एंड वही मेरी प्रो टिप होगी। सेकेंड, द चीजें दैट यू हैव टू अवॉइड as a performer, as an artist, one, take care of your body. You have to take care of your body and your diet. क्योंकि एट लास्ट आपके लिए अपना टूल, अपना सब कुछ आपकी बॉडी है। म्यूजिशियंस के लिए Yeah. अपना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे लिए हमारी बॉडी है। तो अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखो अपनी बॉडी का। एंड सेकेंडली, डोंट गेट लेजी एंड डोंट बी स्टक इन द सेम साइकिल। हम बहुत से टाइम करते हैं कि एक ही प्रोसेस में कंटिन्यू करते रहते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजें हमें डिफरेंट आउटकम्स देगी। वो नहीं होता है। अगर आप सपोज आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे और आपको एक रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के बाद आपको ये सोचना है कि मैं इस प्रोसेस को और बेटर कैसे करूं ताकि मेरे को एक दूसरा रिजल्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप अगर उसी प्रोसेस में कंटिन्यू करोगे तो यू विल नॉट get the same or you will not progress। Of course. Of course. तो वो एंड लाइक आई मेंशन डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी को भी हैबिचुअल होने की जरूरत होती है। अपने आप को पुश करते रहो और कंसिस्टेंट रहते रहो। इवन इफ यू आर डूइंग नॉट दैट मच इन अ डे, कंट्रीब्यूट थोड़ा टाइम, इवन 1 घंटा भी बहुत होता है अगर आप ट्रूली अपने आप को मतलब पूरा 100% दे दो उस समय। Yeah. एंड लास्ट चीज कि डोंट फॉरगेट कि आपने शुरू क्यों किया था। आपने डांस, मोस्ट ऑफ द डांसर्स शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है और उनको प्यार है डांसिंग से। तो बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम प्रोसेस में और शोज में और ये सारी चीजें में हम काम सोचने लगते हैं डांसिंग से, तो Exactly. वो नहीं होने चाहिए। हमेशा याद रखो कि आपने डांसिंग क्यों शुरू किया। आपने शुरू की क्योंकि आपको उससे प्यार था, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू डू शोज और बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। क्योंकि आपको प्यार था, तो अगर आप वही प्यार को कंटिन्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डांसिंग में खुद में खुद जान आ जाएगी। तो ये सारी टिप्स। बहुत अच्छे से बोला वैष्णवी आपने। यो आपकी आंखों में दिखता है दैट यू लव dancing so much. I mean, you can, like, it's visible in your face that you're meant for dancing. So yeah, you mentioned social media while you were saying. So social media से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, of course शो भी इनने भी हेल्प किया, but social media is also one of the things जिसकी वजह से आपको opportunities मिल रही है. So how do you handle social media? उसके positive और negatives आपके लिए क्या थे?
मेरे लिए सोशल मीडिया की पॉजिटिव यही है कि अगेन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है, करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट नॉलेज। ये भी सोशल मीडिया का ये भी नेगेटिव हो सकता है कि आपको अगर करेक्ट नॉलेज नहीं एग्जैक्टली। मिल रही होगी तो दैट कैन गेट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर ग्रोथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक करेक्ट रिसोर्स और एक सोर्स से मतलब लर्न कर रहे हो। लर्न कर रहे सेकेंडली, अगर आप वीडियो पोस्ट भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने आप के लिए होना चाहिए, नॉट टू शो और टू एनीवन एल्स। तो मोस्टली क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि यू विल पोस्ट अ वीडियो एंड आपको उस चीज में बहुत ही ज्यादा हेट मिले, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि जो सामने वाला आपको कमेंट कर रहा है वो नहीं जानता कि आपने क्यों पोस्ट एग्जैक्टली। किया या आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो ओके। ना। जैसे कि मेरे को स्टार्टिंग में बहुत हेट मिला था एंड अभी भी मिलता हाँ, है मैं कभी वही कभी। पूछने वाली थी, हेट कमेंट को कैसे आप हाँ, फेस करते हो? बहुत 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 सारे हेट। मेरे को लगता है कि पर्सनली अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो हेटर हमेशा रहेंगे, हमेशा। ऑफ कोर्स। क्योंकि एंड मेरे को लगता है कि वो हेट होना भी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ पाओ और सीख पाओ कि उसको ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ पाए। तो बहुत सारे लोग बहुत चीजों पे मतलब कमेंट कर सकते हैं, पर आई थिंक यू नीड टू ओवरकम दैट एंड कीप वर्किंग ऑन योर आर्ट एंड नो वन परफेक्ट। ऑब्वियसली सब सीख रहे हैं, इवन आई वॉज नॉट परफेक्ट। अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखोगे तो इट वॉज आई एम स्टिल लर्निंग। तो बिल्कुल। बट आई एम नॉट, बहुत सारे आर्टिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा भी व्हाई आरंट यू डिलीटिंग योर प्रीवियस ओल्ड वीडियोस, वो इतने अच्छे नहीं है। बट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मी। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर आई वो स्टार्टेड। गुजर, या। हाँ, अगर मैं वो चीज गुजर मतलब उस चीज से गुजरती नहीं तो मैं यहाँ पे होती नहीं। तो एग्जैक्टली। आई एम नॉट ashamed ऑफ showing what I went through or what I am and what I was, या। because this is that is what made me what I am. या। And even now later on अगर मेरे को मेरे पुराने वीडियो देखूंगी और मेरे को इतने अच्छे नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं, इट इज अ फेज। उस टाइम के लिए अच्छा था, उस टाइम के लिए जितना कर पा रही थी उतना किया। तो वो ही है, सोशल मीडिया को आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए एंड यही रेकमेंड करूंगी कि ढंग से देखो अपने आर्टिस्ट को और जिससे सीख रहे हो उनको बहुत ही अच्छे से रिसर्च करो। देर इज अगेन वास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो सोच समझ के क्या करो। Very well. Okay, okay. Got it, got it. So much information and so much insights I'm getting from you, Vaishnavi. So मेरा last question आपसे ये है कि हाँ, ये जॉब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, but of course, what are your future plans? Where you wanna be? What's your dream? मेरा ड्रीम, like I mentioned, is representing India in world of dance, in modern dance, and also to get admission in my favorite dream school, Juilliard, to learn modern contemporary. Okay. तो वो मेरा ड्रीम है। एकेडमिक्स भी साथ ही साथ चल रही है Of मेरी, तो course. बट मेनली मेरा डांस है। Yeah. तो हाँ, मेरा ड्रीम यही है ताकि मैं अपने आप को भी प्राउड फील करवा सकूं, मेरी बहन को भी, जिनने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे लिए। तो हाँ, And of जूलियार्ड course, में इंडिया को एडमिशन तो लेना आप है वर्ल्ड करवा ऑफ ही डांस। दोगे। इंडिया को क्या? इंडिया को तो प्राउड फील करवा ही दोगे आप। If you- होपफुली होपफुली Yeah. इतना काबिल बनना है कि मैं बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर पाऊँ। Thank you so much, Vaishnavi. It was great speaking to you. Trust me, I have taken various interviews, but I have really loved your personality and the way you have said things. You are at such a small age, but you have the personality of some like beyond your age. It was great talking to you. मुझे बहुत अच्छा लगा, and I wish you all the success. And I will pray that you represent India. Thank you so much for this interview. Bye bye. थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye.